Next question. Messrs Corpus, an AMC Asset Management Company, on April 1st, 2015 has floated two schemes, namely dividend plan, bonus plan. Mr. X, an investor, has invested in both the schemes. The following details highlight the portion except the issue price are available. We have been provided with the information about the date, डिविडेंड रेट, बोनस रेशियो और NAV हमको दे रखा है अलग अलग दिन का. एडिशनल डिटेल्स हैव बीन गिवन कि हमने दोनों में इन्वेस्टमेंट कितना किया था वो हमको दे रखा है. द फर्स्ट इज अ डिविडेंड प्लान एंड अनदर इज अ बोनस प्लान. एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इट इज इन रुपीज टर्म एंड एवरेज यील्ड दे रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट issue price of both the schemes on April 1st, 2015. तो 1st of April 2015 को इश्यू प्राइस क्या होगा वो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन प्लीज. चलो हेडिंग राइट डाउन. डिविडेंड प्लान, उसमें हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट. फ्रेंड्स देखो यहां पे हमको ऐसा दे रखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था April 1st, 2015 को और ये इन्वेस्टमेंट रिडीम किया 31st of March 2020 को. सो इट इज 1st of April 2015 to 31st of March 2020. So 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20. The time period of holding investment is 5 years. That is what's the first simple working note, that what is the time period for which the investment is made. Working note number 2, calculation of redemption value of investment. Now friends, redemption value क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that we had made investment of 9,20,000 और एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है 27748.6. यानी यहां पे हम लोग ऐसा लिखेंगे 9,20,000 प्लस 27748.6 इंटू क्या किया जाएगा 5 years, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो ऑफकोर्स 1 साल का है, एवरेज वर्ड यूज किया है. तो 5 साल का प्रॉफिट क्या होगा 27748.60 इंटू 5, 138,743 प्लस 9,20,000. तो हमारा रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 1,05,8,743. That is the way the redemption value of the investment is calculated by us. फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको फेस वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, जिसका ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगा स्पेशली इन केस ऑफ द डिविडेंड प्लान. तो हम लोग फेस वैल्यू अज्यूम करते हैं 10 रुपये फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग आंसर. सो रेड ऑन आंसर.
assuming that face value per unit is rupees 10, comma, answer is calculated. चलो आगे का आंसर आप लोग अपने आप करने का ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूं सिर्फ डिविडेंड प्लान का. So as per the given information, date, units allotted and balance units. As per the given information, it is 1st of April 2015. उस दिन सबसे पहले यूनिट्स अलॉट हुए होंगे. उसके बाद 31st ऑफ मार्च 2017 को यूनिट्स अलॉट हुए होंगे, दैट इज़ ऑन दिस डेट. फिर 18 और फिर 19, उसके बाद रिडीम कर दिया हमने. सो इट इज़ 31st ऑफ मार्च 2018 और 31st ऑफ मार्च 2019. अच्छा, आखिरी बार जो यूनिट्स अलॉट हुए हैं उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर दिया. तो हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड. उसका कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है? रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NAV पर यूनिट. अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी करके रखा है और NAV पर यूनिट कितना है? 49. बी लिटिल बिट केयरफुल, ये डिविडेंड बोनस दे रखा है, ये भी डिविडेंड बोनस ही दे रखा है. अदरवाइज डिविडेंड बोनस डिविडेंड ऐसा नहीं हो. सो छोटा सा ध्यान रखिएगा, नॉट अ ग्रेट पॉइंट बट ऐसा हो सकता है. सो द NAV पर यूनिट इज 49 फाइनली. Redemption value of the investment is 1,058,743. So 1,058,743 upon 49. So हमने 21,607 यूनिट्स रिडीम किए होंगे, ऐसा हम लोग समझते हैं ना फ्रेंड्स. हमको पता है कि इस दिन हमको 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड मिला होगा. 1 रुपये 50 पैसे कहाँ से आया सर? 10 रुपया इंटू 15%. जो यूनिट्स हमको री इन्वेस्ट किया होगा एट द रेट ऑफ 45, और वो री इन्वेस्ट होने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना हो गया? 21,607, जो हमने यहाँ पे रिडीम किया. तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली. कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर बिफोर डिविडेंड ऑन 31st ऑफ मार्च 2019. 31st ऑफ मार्च 2019 को जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके पहले कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं. तो कैसे होगा? राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड बिफोर डिविडेंड प्लस additional units allotted is equal to balance. सपोज कि इसको मैं x वेरिएबल असाइन करता हूं, तो
एडिशनल यूनिट्स कितना होगा, वी अंडरस्टैंड एट से दैट 10 रुपीज इंटू 15% यानी 1 रुपया 50 पैसा इंटू एक्स, यानी ये क्या हो गया, टोटल डिविडेंड हो गया, डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि यहां पे हमको दे रखा है 45, इज इक्वल टू 21,607, ये रहा 21,607। नाउ अभी क्या करना है, सिर्फ ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो एक्स प्लस, देखो 10 इंटू 15% क्या होगा, 1 रुपी 1.5x अपॉन 45 इज इक्वल टू 21,607, यानी 1.5x अपॉन 45 प्लस x अपॉन 1, यानी क्या किया जाएगा, 1 और 45 का एलसीएम लिया जाएगा। 1 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 45, सो 45x प्लस 1.50x अपॉन 45 इज इक्वल टू 21,607। अच्छा, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 46.50x इज इक्वल टू 21,607 इंटू 45। तो x का आंसर हमारा आ जाएगा अभी, इट इज 21,607 into 45 divided by 46.5, that comes to 20910। अच्छा, यानी ये डिविडेंड अलॉट हुआ ना फ्रेंड्स, उसके पहले हमारे पास होंगे 20910 यूनिट्स, ये है 21,607, यानी हम लोग यूनिट्स अलॉटेड कितना होगा फ्रेंड्स, 21,607 minus 20910, so difference of both of them 697। ऐसा करके हम लोग 31 मार्च 2019 को कितना यूनिट्स अलॉट हुआ वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस होगा ऑन 31 मार्च 2017। उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितना यूनिट्स अलॉट हुआ का इनिशियली, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज द वे द एनएवी पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड। ये सीक्वेंस में हम लोग आंसर करेंगे। चलो रेड एन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स अलॉटेड ऑन 31 मार्च 2017, उस पे लिखो assuming investor has I'm sorry 18 y number of units before dividend declaration comma answer is calculated। सो उसमें हम लोग ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स बिफोर डिविडेंड प्लस एडिशनल यूनिट्स अलॉटेड इज इक्वल टू बैलेंस।
So number of units before dividend declaration is y plus rate of dividend is given to us as 10%. Y into 10 into 10% डिवाइडेड बाय NAV पर यूनिट, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 50 रुपये, इज इक्वल टू बैलेंस। और इस पर हम लोग बैलेंस में क्या लिखेंगे 20910, तो क्या होगा 50y प्लस y is equal to 20910. So y is equal to 20910 divided by 51. That comes to I'm sorry, 50 will be multiplied over here. So it is 20910 into 15 upon 51. That comes to 20,500. तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड. So it is 20500, 20910 minus 20500, यानी क्या होगा 410 यूनिट्स अलॉट हुए. Now same working is supposed to be made over here. So we understand that say the units allotted are 20910 minus 20,500. That comes to 410 units. Next, calculation of units allotted on 1st of April 2015. Units allotted on 1st of April 2015 plus units allotted on 31st of March 2017 is equal to balance. चलो इसको हम लोग z वेरिएबल असाइन करते हैं. z इंटू 10 इंटू फेस वैल्यू हमको दे रखा है, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा है 12%, और NAV दे रखा है हमको 48. और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा 20910, सॉरी 20500. (48) into z plus 1.20 into z upon 48 is equal to 20500. So 49.20 into z is equal to 20500 into 48. Z is equal to 20500 into 48 upon 49.2.
ऐसा करके हमको Z को बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। That comes to 20,000 units. यानी इनिशियली हमको 20,000 यूनिट्स अलॉट हुए होंगे। सो वी अंडरस्टैंड एट से यहां पे 20,000 है, ओवर हियर इट इज 500, once we have the units allotted and the amount of the investment, हमको NAV पर यूनिट मिल जाएगा। नेक्स्ट राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ NAV पर यूनिट on 1st of April 2015. In that write down amount of investment upon NAV per unit. So it is 9,20,000. I'm sorry, divided by units allotted. Number of units allotted at 20,000. That comes to 46 rupees per unit. ऐसा करके हमको NAV पर यूनिट फाइंड करना है। तो हाउ वी हैव डन आंसर, उसका छोटा सा रिवीजन। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, ड्यूरिंग दिस 5 years का इनकम फाइंड किया, उसको इन्वेस्टमेंट में ऐड किया, उसके बेसिस से हमारा रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ गया। आखिरी दिन क्या NAV पर यूनिट था वो क्वेश्चन में दे रखा है। सो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने रिडीम किए थे वो हमने कैलकुलेट किया। देन वी मेड अगेन द बैकवर्ड वर्किंग कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे बिफोर द लास्ट डिविडेंड डिक्लेरेशन। फॉर दैट से वी हैव मेड एन अजम्पशन कि फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट इज 10। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, इतना नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट हुआ, एंड दिस इज अ बैलेंस। That is the way we have made the calculation of the backward working, and we have computed that से हमको इतने number of units allot हुए होंगे initially. Amount of investment divided by units allotted, that will give us NAV per unit. That is 46 rupees per unit. Similarly, we are required to do working for the bonus plan. चलो write down heading bonus plan. उसमें लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिडम्पशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे किया जाएगा? It is investment plus income. क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, वी हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs. हमारा एवरेज यील्ड है 6.4%. सो 10 lakhs plus 10 lakhs into 6.40% into 5 years. So 10 lakhs plus 64,000 into 5, 3,20,000
So redemption value of the investment is 13,20,000. Now try to calculate the answer, that what must be the NAV per unit at the time of investment, that is April 1st 2015. Now after making calculation of the redemption value, we will make the calculation of the redemption units. Redemption answer, working note number 2, calculation of redemption units. That is redemption value divided by NAV per unit. Redemption value है 13,20,000, divided by NAV per unit is 44. That comes to 30,000 units. यानी जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट रिडीम किया होगा हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स अलॉटेड ऑन 1st of April 2015. तो ये टेबल एक बनाया जाएगा, डेट, बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस. डेट इज April 1st 2015, जब हमको इनिशियली यूनिट्स अलॉट हुआ. उसके बाद हमको क्वेश्चन में दे रखा है दैट 31st of December 2016 एंड 31st of December 2018. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से 31st of December 2018 को 1 for every 5 यूनिट्स हेल्ड. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपके पास से 5 यूनिट्स थे बिफोर में, यहाँ पे 5 थे, तो बाद में कितने हो जाएंगे? 6, बिकॉज 1 for every 5 यूनिट्स हेल्ड. अच्छा, रिडम्पशन आपने कितने यूनिट्स का किया? 30,000 का. यानी आपके पास होंगे कितने यूनिट्स? 30,000 into 5 divided by 6. So 30,000 divided by 6, 5,000, 5,000 into 5 यानी कितना होगा? 25,000. यानी आपके पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे से बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस. अच्छा, so this is the number of units that you would be having even on this date. That is what we understand. अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से 31st of December 2016 को जो बोनस डिक्लेयर हुआ इट वाज 1 for every 4 यूनिट्स हेल्ड. यानी अगर बिफोर बोनस आपके पास 4 यूनिट थे तो आफ्टर बोनस कितना हो गया होगा? 1 + 4 यानी कि 5. आफ्टर बोनस आपके पास 25,000 यूनिट्स थे, तो बिफोर बोनस आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे? उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है 25,000 into 4 divided by 5. That comes to 20,000. So this is the number of units that say you should be having before bonus. अच्छा, 1st of April 2015 we understand that से उस दिन तो पहली बार ही हमको यूनिट्स अलॉट हुए हैं. So the number of units allotted must be 20,000.
this is 20,000. This is 20,000. Amount of investment is an amount of 10 lakhs. So क्या किया जाएगा, 10 lakhs upon 20,000. That is the way we'll make the calculation of the NAV per unit जब हमने investment किया. So final answer, इतने number of units allot हुए होंगे. So we'll make the calculation of NAV per unit. On 1st of April 2015, कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स अलॉटेड. इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए और यूनिट्स अलॉटेड है 20,000. So NAV per unit was rupees 50. That is the way we are required to find the answer. तो बोनस प्लान में क्या किया जाएगा, सबसे पहला वर्किंग नोट सेम रहेगा रिडम्पशन वैल्यू का, दूसरा वर्किंग नोट भी सेम रहेगा रिडम्पशन यूनिट्स का. अभी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास होंगे इनिशियली, इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान है इस बार. वाई, बिकॉज NAV पर यूनिट को हमको ध्यान में नहीं लेना है. फॉर एवरी 5 1 वॉज अलॉटेड, तो 5 के बाद आपका 6 हो गया होगा. आपने रिडीम किया 30,000, यानी आपके पास होगा 25,000. उसके पहले 1 फॉर एवरी 4 यूनिट सेल्ड, यानी अगर आपके पास बिफोर बोनस 4 था तो वो 5 हो गया, ये 25,000 हो गया, तो आपके पास कितना होगा, 20,000 होगा. ये 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमको मिला होगा उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 10 लाख रुपए. तो NAV पर यूनिट इज 50 रुपीज़ पर यूनिट.